धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा ये टूटे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। चाहे सब रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। ओम शांति। आज समय है, सब घर बैठे हैं। सखी सहेली मिलने जुलने वालों को फ़ोन करके हाय हेलो तो कर ही लेते होंगे। और ऐसे समय पर एक दो से मिलना जबकि संभव नहीं है, फ़ोन के द्वारा भी मिलने से खुशी होगी। और बाबा ने बहुत सुंदर आज हमको संदेश दे दिया कि मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। मान लीजिए आप नहीं करा सकते कोर्स, तो कोर्स चल रहा है, उसका समय पता बता सकते हो। कोई पूर्व के कोर्स दिए हुए हैं, शिवानी बहन ने भी कराया हुआ है, वो आप किसी को भी उनके घर के नंबर पर आप भेज सकते हो। घर बैठे भी वो पढ़ लें, अच्छी कोई क्लास लगे, जनरल हो, सुन लें। ऐसी भी सेवाओं के प्लान चलने चाहिए। हाय हेलो करना ब्राह्मणों का केवल धर्म नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है किसी को सत्य की पहचान देकर सत्य पथ के राही बनाना, ताकि सत्य प्रभु से अपना खोया हुआ स्वराज्य फिर से प्राप्त कर सके। दाता यही कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। बच्चे, अधिकारी आत्माओं को पहचान दो। जो अधिकारी होगा वो पहचान जाएगा, जो नहीं अधिकारी होगा वो संदेश ले लेगा। हर प्रकार की आत्माएं हैं। तो आज के महावाक्यों का सार यही है कि तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। वाणी है आज 3 तारीख की, रक्षाबंधन का दिन है। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ।
सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती है? सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। आंखें धोखा देती। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पे ये ठीक नहीं चलते हैं, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। रिकॉर्ड है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वे सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। कैसे प्रातः हमारा ये गीत चलता था, जागो सजनिया जाग। बस गीत चला, सब एकदम उठ के बैठ जाते थे। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापित कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। रावण हमारी राजाई छीन कर ले गया, अब रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर ले, इनका गांव हम अपने हाथ में कर लें। अब वे सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापित करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है, उनको ये नॉलेज मिलने की नहीं है। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है।
इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर के संतान हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम और सुख धाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। ज्ञान सागर का ही एक गीता है जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वो ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, बच्चों में भी वो ताकत आई नहीं है। जो किसको अच्छी रीति समझाएं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं। नाम भले शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्योंकि पहले शुरू के बाबा के महावाक्य हैं ये सब। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पे ये ठीक चल रहे हो? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है। तुम तो हो ही गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं कि सर्विस को उठाओ, उछल आए, उमंग आए। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं, उछल नहीं आती है। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते,
ऐसे उछल आने वाले बाबा को बच्चे चाहिए। तो इस प्रकार बाबा की सेवा को आगे बढ़ाएं। जो जैसा है उसको अंदर उछल तो आए। बाबा को नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते। मुख्य इस पॉइंट को उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी ये विचार करो। मूल बात है कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुओं को जगाते हो। दिल्ली वालों को मेहनत करनी। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर। विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं। बाबा हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीरखंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाएं। दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसा करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं। सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है। किससे? बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई दे नहीं सकता है। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाह ही देते हैं। हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झंगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंदरों की आफत है माताओं पर। मेल्स पर कोई बंधन नहीं है। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों में मोह। इतना मोह नहीं रहता पुरुषों में। उनकी तो एक जुत्ती गई, दूसरी तीसरी ले लेते हैं। आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है। ये समझाना तुम्हारा काम है।
बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को भी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है। उमंग नहीं, जट देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान नहीं तो सत्यानाश किए। अब बाप सत्या ऊंची करने की कितनी ऊंची बात बताते हैं। बाबा को याद करो, शक्ति आई, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भले सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए, वह नहीं तो काठ की तलवार हो जाती है, लकड़ी की तलवार। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वे तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो, सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पति से पावन कैसे बनते हैं? याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे।
कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते। समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाबा की याद ही ऊंचे ते ऊंची सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इच्छी सी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रियलाइज भी कर देते हैं। फिर कई बार रिजाइन भी कर देते हैं जब स्वयं को गलत काम करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते। बाबा सबको सचेत सावधान करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा ये नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहोगे। जो सदा विजयी हैं वह सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं।
स्लोगन। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना है। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। इसलिए बहुत संभल संभल कर चलना है। कभी ज्ञान आ जाता है ज़्यादा, ज्ञान सुनाने भी लग जाते हैं, अभिमान भी आ जाता है। बहुत ध्यान रखना है। ज्ञान ज्ञानदाता का है, ज्ञान मेरा नहीं। विचार सागर मंथन भी जो किया वो भी दाता की इधर उधर की बातों को ही तो इकट्ठा करके दिया, कोई अपना माल मसाला तो नहीं था। इसलिए जितना देही अभिमानी होंगे विकर्मों से बचेंगे और बाबा की याद होगी, तो वो जो सेवा होगी वो रियल सेवा हो। प्यारे बाबा अपने बच्चों को सदा उछल दिलाते हैं और बच्चों को ज्ञान योग की उछल आए, ताकि बाप का नाम बाला हो और बाबा की सेवाएं जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएं। चलो, ऐसे उछल दिलाने वाले अपने ज्ञान सागर, सर्वशक्तियों के सागर प्यारे बाबा के पास